बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि तकरीबन सहरी के औक़ात में ये ख़बर सामने आ गई। अल्लाह का फ़ज़ल और करम है और रमज़ान मुबारक के महीने में एक खुशखबरी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और वहाँ पर मरकज़ी क़यादत की तरफ से धरने में जो मौजूद हैं उन्होंने भी बाकायदा ऐलान किया है। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल राउंड हुआ, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था मुज़ाकरात का, उसमें चीज़ें तय पा गई हैं। और उसमें जो अहम चीज़ है, जो अहम बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि पूरे मुल्क में जितने भी धरने हैं या जहाँ भी एहतजाज हो रहा है तहरीक लब्बैक की तरफ से, उसको तो फिल फौर ख़त्म कर दिया गया है। फिर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो मरकज़ी धरना या मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जहाँ तहरीक लब्बैक का मरकज़ी दफ्तर है लाहौर चौक तीन खाना में, सिर्फ वहाँ पर धरना रहेगा। इसके अलावा पूरे मुल्क में कहीं धरना, कोई एहतजाज नहीं होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि हुकूमत जो जो बातें चल रही हैं उसमें इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत फ़्रांस के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद लाने और गिरफ़्तार कारकुनों को रिहा करने की यकीन दहानी करा दी है। अब हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मरहलावार मुज़ाकरात हुए और जो तीसरा राउंड था, जो रात गए मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हुआ, इसमें हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक़ क़ादरी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर कानून राजा बिशारत, पुलिस और कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जबकि TLP की जानिब से शफ़ीक़ अमीनी, ज़हीरुल हसन शाह और मजलिस शूरा के दीगर अरकान भी इसमें मौजूद थे। अच्छा, इससे पहले भी बहुत ख़बरें आती रहीं जिनमें यह भी था कि शेख रशीद के जिस तरह से इस्तीफ़े का बतौर वज़ीर दाखिला इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है, तो लग रहा था कि शेख रशीद को शायद इस्तीफ़ा देना पड़े। ये वाकई ख़बरें ये आई थी और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी कर रहे थे कि जी ये सोचा जा रहा है कि अच्छा चलें, अगर शेख रशीद की बतौर वज़ीर दाखिला कुर्बानी देनी पड़ती है तो कोई हर्ज नहीं है कि चलें शेख रशीद साहब अगर जाते हैं और ये एक जो इस वक्त इंतशार की कैफ़ियत है, हंगामा रही की कैफ़ियत है, ये ख़त्म होती है तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जो इत्तफ़ाक़ हुआ है वो फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने की करारदाद असम्बली में पेश करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और तमाम जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनको रिहा करने की बात हुई है। तो लिहाजा इसका जो ऐलान है अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह वहाँ पर मरकज़ी जो धरना जारी है वहाँ पर अब से कुछ देर पहले किस तरह से ऐलान हुआ है, वो भी आप देख लीजिए और सुन लीजिए कि बाकायदा वहाँ पर ये देखिए। सुनिए अपने, ये देखिए। कहीं भी जहाँ भी हैं आपने सुन लिया कि जो जितने भी धरने पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए और मरकज़ी धरना वहीं से ऐलान हो रहा है। तो लगता यह है कि मरकज़ी धरना अब सिर्फ इसलिए है कि जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, जो फाइनल राउंड हुआ है मुज़ाकरात का, वो उस पर अमल होता है या नहीं होता। तो जब तक अमल नहीं होता तो एक गारंटी के तौर पर या प्रेशर के तौर पर ज़रूर ये धरना, मरकज़ी धरना जारी रहेगा और अगर उस पर अमल हो जाता है तो फिर उम्मीद है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि साद रिज़वी साहब से जो मुलाकात हुई है बड़ों की, कुछ अहम रहनुमाओं की, मज़हबी रहनुमाओं की, उसने भी इसमें बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले किया क्योंकि वहाँ जाकर उन्होंने भी गुजारिश की, अपील की साद रिज़वी से जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक के, कि ये एहतजाज इस तरह से जो हो रहा है इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, कीमती जानें जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो लगता है कि उससे भी मामलात कुछ आगे बढ़े हैं और फिर हुकूमती सतह पर भी देखा गया कि इसकी भरपूर कोशिश की गई और अहम जो हलक़े हैं वो भी बीच में आए, मुक़्तदर हलक़े, और उसके बाद ये मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ गए। साथ ये इससे पहले ये ख़बर आई थी कि साद रिज़वी साहब से जो अपील की गई है कि जी फ़ौरी तौर पर आप एक वीडियो बयान जारी कर दें कि जी धरने ख़त्म किए जाएँ और इस तरह से मामलात को ना लिया जाए और एहतजाज भी ना किया जाए या अपनी डिमांड्स आप वापस ले लें। तो फिर खबर आई कि उन्होंने इसको तो मानने से फ़ौरी तौर पर इनकार कर दिया।
और पहले जो कुछ होता रहा उसमें इमरान खान साहब ने जिस तरह तकरीर में कहा कि हम इस मामले को आगे लेकर जाएंगे और सबका मौक़िफ़ एक है इस हसास मामले पर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे भी ये नज़र आया कि इमरान खान साहब भी ये समझ रहे हैं कि भाई मौक़िफ़ तो दोस्त है, तरीक़ाकार में ज़रूर जो है इख्तलाफ है। इसके साथ साथ BBC भी ये ख़बर दे चुका है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा के रुकन और जमात की तरफ से हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी ने मुल्क भर में अपने पैरोकारों से एहतजाज ख़त्म करने की अपील की है और कहा है कि सिर्फ लाहौर में इनके मरकज़ रहमतुल्लिल आलमीन में पुरअमन एहतजाज हो रहा है। और ये पीर की रात को ये मुख्तसर ऑडियो पैगाम आया डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी का। उन्होंने अपनी जमात के कारकुनों और पैरोकारों को कराची समेत मुल्क भर में जारी एहतजाज धरने ख़त्म करने की अपील की। अलबत्ता TLP के एक धड़े का कहना है कि जब तक साद रिजवी खुद धरने में आकर कोई ऐलान नहीं करते कारकुनान यहाँ बैठे रहेंगे। तो ये ज़रूर हुआ है कि अभी तक मैंने वो आपको वो क्लिप भी दिखा दिया है। तो लिहाजा अब सिर्फ ये रह गया है कि अब भी उनकी अपनी बहस चल रही है कि कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पर धरना हम सिर्फ एक जगह रहेंगे, पूरे मुल्क से ख़त्म करने पर तो इत्तेफाक हो गया है सिवाय उस जगह के। तो लिहाजा अब जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह फैज़ाबाद के मकाम पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी अभी भी तैनात है, जबकि दारुल हुकूमत के हसास मकामात पर भी पुलिस एहलकार तैनात हैं। और फैज़ाबाद पुल के नीचे मरकज़ी शाहराह के अतराफ़ में कंटेनर भी अभी तक रखे हुए हैं और इंतज़ामिया इन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रास्ते सील करने में इस्तेमाल कर सकती है। तो अब क्योंकि ये 20 तारीख़ को एहतजाज की कॉल भी थी, तो इस वजह से भी हुकूमत ने इंतज़ाम किए हुए थे, स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि अगर ये खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर क्या करना है। तो अब इस तरह से मामला जिस तरह आगे बढ़े हैं और वहाँ से बेहतरी शुरू हुई थी जब ये पहले मुज़ाकरात हुए थे। वो मैंने वीडियो भी शेयर की थी अपनी एक वीडियो में जो जहाँ पर इनके मरकज़ी रहनुमा ये बात कह भी रहे थे कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कामयाब होंगे। तो पहले ही मुज़ाकरात में जो चीज़ तय पा गई थी वो ये थी कि दोनों तरफ से अब एक तरह से सीज़ फायर होगा, दोनों तरफ से किसी पर कोई हमला या अटैक या कोई ऑपरेशन इस तरह से नहीं किया जाएगा। तो वहीं से फिर उम्मीद पैदा हो गई थी। और फिर दूसरे राउंड में ये हुआ कि दोनों तरफ से डिमांड्स जो थी वो सामने आई। फिर तीसरे राउंड में बाख्तियार लोगों को बीच में शामिल किया गया कि जिनकी फिर कोई यकीन दहानी पर कोई आगे अमल दरामद हो सके। तो अल्लाह करे कि इस तरह से मामला जिस तरह तय पाते नज़र आ रहे हैं इसी तरह हो और आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो। उसके लिए भी बाकायदा एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह इसके बाद कुछ उस तरफ भी बढ़ा जाए, उस पर एक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या एक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए क्या करना होगा। दोनों तरफ से हुकूमत क्या कर सकती है, कोई भी जमात हो, दीनी जमात, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है कि उसने क्या करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।